और आज डायमेंशन का एक लिस्ट कर लेते हैं। देखो करेक्शन कॉम्बिनेशन और भी बहुत सारे ऑप्शन है। ये आपका क्रिएशन स्क्रीन है, डायमेंशन लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो एम्प्लॉई ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं, तो हमने एम्प्लॉय बनाना है। तो यार एम्प्लॉइज का अलग से कार्ड है, तो आप एम्प्लॉय कार्ड यूज कर सकते हो। लेकिन मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, कोई डायमेंशन बनाना था, उसमें मल्टीपल वैल्यूज थे, तो मल्टीपल वैल्यूज आप कैसे ले सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं ये बनाया, अब इसके वैल्यूज भी मुझे बताने होंगे कि इसके वैल्यूज क्या क्या है। तो इसकी वैल्यूज आप चेक कर लो। अब जैसे मान लो कि मेरे 10 एम्प्लॉय कोड है, 10 एम्प्लॉय है, तो मैं क्या करूँगी, अलग अलग नाम से डाल दूंगी कि इतने सारे एम्प्लॉइज हैं, इस नाम से हैं, तो कोड सबका यूनिक होगा। क्या करना है, ऐसे 4-5 बना लेने हैं, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप ऐसा बनाओ। अब ध्यान रखना है कि उसके ऊपर ही आए तो आप स्टार्ट एंड कर सकते हो। जैसे चार्ट अकाउंट क्रिएट करते हो ना, बस वैसे ही है, और ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। हेडिंग करना है हेडिंग दे दो, और अगर बिगिनर डिटेल से शुरू करना है तो बिगिनर डिटेल दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करने वाले हो। और क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर पे काम करेगा, तो अब मैक्स नंबर आपको दे देना चाहिए कि मैक्स आप कितने एम्प्लॉइज हो सकते हैं, तो आप इतना लेके चलो टारगेट, और उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने इसको एंड कर दिया, यहाँ पे आपको एंड करना है। अब डिफरेंस आप बोल सकते हो, जैसे मैंने चार्ट अकाउंट जैसे बना के वैसे बनाया मैंने। हेडिंग यहाँ पे ये हेडिंग होगी, ठीक है। अगर आप मल्टीपल सब टोटल करोगे, मल्टीपल मेन टोटल एंड सब टोटल, तो आपको सिंगल या लास्ट वाली टोटल की जरूरत पड़ेगी। अब क्योंकि एक ही है तो इंडेंट कर सकते हो, और डायमेंशन वैल्यूज का यूज होगी वो भी चेक कर सकते हो। उसका ऑप्शन रहता है वेयर यूज लिस्ट, ठीक है। तो वेयर यूज लिस्ट अगर टेबल से कनेक्टेड, सिंपल बेस से कनेक्टेड होगा, आपको चीज दिखा देगा। अब ये क्या होगा, जो बिल्कुल एंड टोटल हेडिंग होगा वो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। वो कलर बोल्ड जो ब्लैकिश हो गया ना, वो आपको दिखेगा। अब जब भी आप डायमेंशन यूज करोगे, क्या होगा कि इस तरह से आपको वैल्यूज नहीं होगी कि आप किसको पे कर रहे हो। तो अब एम्प्लॉय कोड मैंने ले लिया। अब अगर इसमें और कोई फंक्शन तो मुझे लगाना था, अब वापस आ जाते हैं, यहाँ पे हमने बनाया था एम्प्लॉइज की, हमने वैल्यूज डाली, डायमेंशन वैल्यूज के अंदर ये वाला यूज किया हमने, क्योंकि हमें बताना था कि एक क्लास है, क्लास मतलब एम्प्लॉइज, एक क्लास है, ग्रुप है एम्प्लॉइज का, उसके अंदर मल्टीपल एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉय 1 2 3, आप 50 100 1000 जितना भी बनाना चाहो बना सकते हो। सबका नाम हो सकता है रिपीटेड, एक से नाम हो सकता है, लेकिन कोड कभी एक जैसा नहीं होगा, डुप्लीकेट लेगा ही नहीं, तो कोड यूनिक होगा। जैसे रोल नंबर होगा ना स्कूल में, वैसे तो इस तरह से क्लास है और ये रोल नंबर है, आप ये समझो, ठीक है। उसके बाद ये हमने बना लिया। अब हम इसे मैंडेटरी करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर जीएल पे, तो आप उस पर्टिकुलर जीएल पे मैंडेटरी भी कर देना, ठीक है। तो अब देखो, अगर आप टेबल वाइज सेलेक्ट करना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर टेबल को कॉल किया जाए, तो अब डायमेंशन से रिलेटेड जैसे मान लो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे मान लो कि हमने बोला कि एम्प्लॉय मास्टर जब भी यूज होगा, तो हम क्या करेंगे, डायमेंशन वैल्यू बोलेंगे कि ये लगाओ। तो अब आपने अगर डायमेंशन वैल्यू इस तरह से ले रखी है, बना रखी है, तो आप ये ले सकते हो। अब यहाँ पे आपको मिलेगा कि कोड मैंडेटरी, तो जरूरी नहीं कि मैं डायमेंशन वैल्यू फिक्स कर दूं, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि कोड मैंडेटरी है, कोई भी एम्प्लॉय की वैल्यू आपको लेनी होगी। जब भी आप एम्प्लॉय मास्टर बनाओगे, सेम नाम है तो सेम, और अगर अलग है तो अलग, तो आपको कोड मैंडेटरी करना पड़ेगा। कोड मैंडेटरी मतलब आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। नो कोड का मतलब है नो कोड, और सेम कोड का मतलब है यही कोड यूज होगा, कोई दूसरा कोड यूज नहीं कर सकते। आपने जो वैल्यू आ गया वो लेना, अलाउड वैल्यूज फिर आप एक तरह का फिल्टर लग जाएगा। तो अब ये यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे कोड मैंडेटरी करना था। कोड मैंडेटरी का मतलब है कोई ना कोई डायमेंशन की वैल्यूज चाहिए, मैं फिक्स वैल्यू नहीं डालूंगी, फिक्स वैल्यू डालने का मतलब सेम कोड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इतना ले लिया। उसके बाद अगर आपकी एम्प्लॉय टेबल कभी भी कॉल हुई, कोई आप जनरल एंट्री पोस्ट कर रहे हो और आपने एम्प्लॉय मास्टर से कोई एम्प्लॉय चूज किया और एंट्री पोस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, सिस्टम पोस्ट नहीं करने का, बोलेगा कि कोड मैंडेटरी है, कोई एम्प्लॉय की एक डायमेंशन है तो आपको लगानी है, तो एंट्री पोस्ट होगी, ठीक है। तो ये मैंडेटरी कंडीशन आपने उसको बता दिया। अब इसके साथ ही अब यहाँ पे और भी एक ऑप्शन था, अलाउ डायमेंशन वैल्यू परफॉर्म। अब फिक्स करना चाहते हो तो आप फिक्स कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से कौन सा वैल्यू अलाउड है, कौन सा डिसअलाउड है, कौन सा डायमेंशन वैल्यू हो सकता है कि इन फ्यूचर जाकर आपको लगे कि ये एम्प्लॉय ने रिजाइन कर दिया, इस एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया गया, तो आप उसको अनचेक करके डिसअलाउ भी कर सकते हो। तो आपने उसको डिसअलाउ कर दिया, मान लो कि निशी को निकाल दिया गया, तो ये डिसअलाउड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये अब्यूज नहीं